सकते हैं। चलो रुको। नहीं नहीं, जाओ यहाँ से। सर है क्या? क्या काम है उनसे? सर को कहानी सुनाने आया था। तुम्हारा नाम क्या है? शंकर। नमस्ते सर। आज तक मैंने इसे देखा नहीं। मेरा नाम शंकर है। तो आप है शंकर, आप उनसे मिल सकते हैं। जाइए जाइए जाइए, बहुत टाइम है उनके पास, जाइए। हाँ, और तुम दोनों जाओ यहाँ से, जाओ। हमें भी जाओ आने तुम लोग यहाँ से। दीजिए ना, सर। नहीं नहीं, वो नहीं मिल सकते। जाओ तुम लोग। सर कह दिया ना, जाओ। प्लीज सर, बाद में आना। सर। आओ भाई, ये शंकर। कितनी बार बोला है कि मेरा नाम ए शंकर नहीं है। ए का मतलब एडल्ट शंकर नहीं था, ए का मतलब है अफेक्शनेट, एडोरेबल एंड अडेप्टेबल शंकर। क्या बात है सर, मुझे देखते ही मेरे बारे में आपको सब कुछ पता चल गया। अच्छा, तो अपने आप को बहुत प्यारा समझते हो तुम? मेरे बारे में राय बदल गई। ये बताओ, तुम इतनी जल्दी क्यों आए हो? अपनी जन्म कुंडली लाए हो क्या? जन्म कुंडली? हाँ। मैं इधर अपनी शादी की बात करने आया हूँ क्या? मैं फिल्म की कहानी सुनाने आया हूँ। मेरी कहानी की बात कीजिए। बात तो अच्छी कर लेते हो, लेकिन तुम्हारी कुंडली अच्छी होगी तभी वो कहानी सुनेंगे। 10 साल पहले मैं भी उनको कहानी सुनाने आया था, लेकिन मेरी कुंडली अच्छी नहीं थी, इसीलिए मैं आज उनका असिस्टेंट बन गया हूँ, समझ गए? ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कई डायरेक्टर्स के साथ फिल्मों में काम कर चुका हूँ, और आप कह रहे हैं वो मेरी कुंडली मांगेंगे? सुनो, कुंडली देखने वाला आज तक कोई कामयाब नहीं हुआ है। कहानी से ही फिल्म हिट होती है, समझ में आया आपको? मैं जानता हूँ मेरी कहानी अच्छी है, इसलिए ये फिल्म हिट होगी। एक जमाने में मैं भी ऐसी बातें करता था। 10 बज गए, पावर आता ही होगा। क्यों, करंट नहीं है क्या? करंट नहीं यार, उसका नाम ही पावर है। उनका नाम पावर स्टैलोनी किसने रखा है भाई? किसी ने नहीं रखा, उसने खुद ही रख लिया है। उन्होंने खुद ही रख लिया? चुपचाप उधर जाकर बैठ ऐसे जाओ। तो नाम किसी के साथ भी जोड़ लेते हैं। पावर के बारे में कहीं मैंने ज्यादा तो बात नहीं कर दी। Come on! साहब नमस्ते। तुमने ना पावर के बारे में बता दिया। बता दिया साहब। पावर का पावर बताया, पावर का स्टार बताया। बता दिया साहब। Come on! ये भगवान, ये कैसा आदमी है, इसको अपने नाम से कितना प्यार है। नमस्ते क्या सर। बात है, तुम सही वक्त पर आ गए हो। आओ बैठो। हाँ सर। और बताओ क्या हाल चाल है? अच्छा हूँ सर। क्या है ना, मैं सुबह से बहुत ज्यादा बिजी था, अभी जाकर फ्री हुआ हूँ। कोई बात नहीं सर। तो तुम कहानी सुनाने के लिए आए हो। ये कहानी तुमने खुद लिखी है या कहीं से चुराई है? सर, ये कहानी मैंने लिखी है। खुद लिखी है? तो फिर कहानी सुनाओ। सर, सभी जानते हैं ये आज का विषय है। सर, फेसबुक को बेस करके मैंने ये पावरफुल कहानी लिखी है सर। पावरफुल कहानी सुनाएगा? खुद को पावर कहता चलो है। सुनाओ। सर, आजकल सभी लड़के और लड़कियां फेसबुक यूज करते हैं, हाँ। और हम उसे यूज करने वाले 2 लड़कियों के बारे में बताएंगे। ये लड़कियां फेसबुक द्वारा लड़कों को फंसाती हैं, उनसे प्यार का नाटक करती हैं, और फिर पैसे हटती हैं सर। हाँ? और इस काम के लिए दोनों ने एक घर भाड़े पर भी लिया है सर। उस घर में एक भूत है। भूत? हम उस घर में सीन ओपन करेंगे। सुनो, तुम्हें पता है क्या, मैंने घर के बारे में बताया था ना, ये वही घर है। इसके मालिक ने अपनी बेटी को फांसी पे लटका दिया था, और अब वो लड़की भूत बनकर घूम रही है। कब आ रहे हो तुम? ठीक है। I love you so much. Love you too. क्या गिफ्ट है? मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा कैसे भाई। छोड़ दूं तुझे? हाँ? मुझे भाई, धोखा देता है? मैंने सबको पैसे दे दिए थे, मैं सच कह रहा हूँ भाई। छोड़ दूं तुझे? कैसे छोड़ दूं तुझे? क्यों छोड़ दूं? बोलो क्यों छोड़ दूं तुझे? पूरे 5 लाख थे। 5 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। बोलो कैसे खो गया? बताओ, बताओ मुझे। मैं सच कह रहा हूँ, सबको पैसे दे दिए थे, सिर्फ सावित्री जी के पैसे बच गए थे। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं सच बोल रहा हूँ। ये पैसे कहाँ से आते, कैसे आते, कहाँ जाते, तुम्हें पता है क्या? ये पैसे मैंने विदेश में जाकर मेहनत करके कमाया है। इन पैसों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। तुम्हें पता है ये पैसे कैसे आते हैं? हमारे पास ये हवाला के जरिए आते हैं। जानते हो, हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। हमें ये काम जिम्मेदारी से करना चाहिए। जो भी काम करो वो ईमानदारी से करो, समझ गए? उसमें अलग कानून होता है। सुनो, जाओ जाकर वो पैसे दे दो उसे। कमाया हुआ पैसा कोई धोखे से नहीं ले सकता है। उस पैसे के लिए तुम जिम्मेदार हो। अपने आदमी को फोन लगाओ। ठीक है भाई।
ये देख, दो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। चल अरे पत्ता कोई डाल। भी हो, हमें क्या, इसकी बारी है। चल पत्ते डाल। देखते हैं वो यहाँ है या नहीं। पैसे लेकर आराम से ताश खेल रहे हो, जरा हमें भी तो साथ में ले लो। हम सिर्फ ईमानदारी, इंसाफ और न्याय जानते हैं। नहीं तो लात घुसा और मारना जानते हैं। काट डालूंगा। पैसा चुराने की कोशिश करेगा तो मार डालूंगा। चल बे। नमस्ते भाई, ये लीजिए पैसे। हाँ, मेहनत की कमाई कभी बर्बाद नहीं होती। ये लो, इसे अंदर रख दो। वो गलत आदमी से पंगा ले रहा था। वो हमारे बारे में जानता नहीं था भाई, लेकिन अब वो जिंदगी भर किसी का पैसा नहीं मारेगा। ए, कार्तिक किधर है? फोन कर दिया है, आता ही होगा। हाय तरुण। हाय कार्तिक। अच्छा मैं जल्दी में हूँ, बाय। ओके मिलते हैं। ओके बाय। ओके। नमस्ते भाई। आओ कार्तिक। नमस्कार भाई। ए, सोलापुर में किसी का कोई कनेक्शन है? नहीं भाई, वो क्या है नहीं कि भाई, कोई कनेक्शन नहीं मेरा है। कनेक्शन है भाई। तुम एक काम करो, तुरंत सोलापुर के लिए निकल जाओ। मैं पार्टी से बात करता हूँ और तुम्हें फोन करता हूँ। तुम हाईवे में खड़े रहो, एक गाड़ी आएगी और वही अपनी पार्टी है, ठीक है? बहुत बड़ा अमाउंट है, उसे हिफाजत से लाकर इधर जमा कर देना। अब तुम निकलो। चलता हूँ भाई। ए, तुम दोनों बाहर में जाओ, मैं भी उधर पहुँचता हूँ। ठीक है भाई। सिर्फ एक सबूत, फिर उनको तो मैं फिनिश कर दूंगा। ए कमल किशोर, ये काबिल लोग क्या गेम खेल रहे हैं? हे, फोन क्यों काट रही है? किसका फोन है? अरे वो कार्तिक है। तो बात कर लो ना। मुझे बात नहीं करनी। लो, कॉल कर रहा है। यहीं पर मार दो साहब। ए, ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप साइन कर। हेलो। हेलो। बिजी हो क्या? फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? फोन कट कर रही हो, क्या हुआ? सॉरी कार्तिक, बहुत सर दर्द हो रहा है। मैं सोई थी,
तुम कैसे हो? वो क्या है कि गायत्री, तुम्हारी बहुत याद आ रही है मुझे। तुमसे मिलने का मन कर रहा है। गायत्री, एक गुड न्यूज है। क्या न्यूज़ है? कल सुबह मैं सोलापुर जाऊंगा। तुम्हें देखने का मन है इसलिए आ रहा हूं मैं। कल शुक्रवार है। मैं सोच रही थी कि वीकेंड में घर जाकर आऊं। हे, ये क्या कह रही हो गायत्री? मैं उसे बुला लो। बुला लो ना। प्लीज गायत्री, मान जाओ ना। तुम्हारे लिए मैं अपना प्रोग्राम चेंज कर सकती हूँ। यस, थैंक्स गायत्री। हम्म। तो कल मिलते हैं हम, ठीक है? मैं कल कैसे भी करके शाम को पहुंच जाऊंगा। कल शाम को? हाँ, कल शाम को। डन। ठीक है, फोन रखता हूं मैं। बाय। मैं कुछ समझी नहीं। उसे आने को क्यों बोली? मुझे ये सब पसंद नहीं है। हे, पसंद ना पसंद की बात नहीं है। अच्छी जिंदगी चाहिए तो ये सब करना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या हम अनजान लोगों के साथ ये सब करें? ये फेसबुक मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यूज करने लगी। तुम मुझे वो करने को कह रही हो जो मुझे पसंद नहीं है। ए, तू पागल है क्या? अगर किसी काम को शुरू किया है तो उसे पूरा करना तो हमारा फर्ज बनता है ना, समझी? इसलिए तो मैंने भी हाँ कह दिया। डोंट वरी यार, जब तक हो सके ना करते रहना चाहिए। जैसे तुम चाहो। चलो, इस हफ्ते तो एक बकरा फंस गया। अब जब तक हो सके उससे पैसे ऐठेंगे। साहब, ये खराब हो गया है। ठीक से देखो। देख के भी क्या फायदा होगा? तुमने वो ठीक से देखा क्या? वो आखिर क्या कर रहे हो तुम? ठीक से देखो ना। देख रहा हूँ। हाय डैडी। ए, अबे ठीक से काम करना। बोला ना ठीक से देख। मारिए डैडी, मुझे शहर से बाहर जाना है, खर्चे के लिए पैसे दीजिए। अरे बेटा, कल ही तो तुम आए हो, अभी फिर वापस जाने की बातें कर रहे हो? डैडी, वो तो मैं पिकनिक पे गया था और ये मैं टूर पे जा रहा हूँ। क्या पिकनिक? क्या खाली आपकी तरह पैसा नहीं कमाना चाहिए, मेरी तरह एंजॉय भी करना आना चाहिए। गिनो मत लाइए। आपको ये सब समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हैं और हम जवान हैं। हाँ। ये क्या दे रहे हो तुम? लीजिए, ये आप रख लीजिए। हाँ, अपने बाप को इतने काफी है, संभल कर खर्च करना। चलता हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक से काम करना, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। माल का बेटा है मेरा भी। ये तू अपना काम करना। जैसा प्लान किया था काम वैसे ही हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है भाई। कार्तिक गया है, वो जरूर काम कर देगा। इसीलिए तो मैंने उसे भेजा। एक बात है, वो बहुत ही होशियार है, लेकिन लड़कियों के मामले में वो जरा ढीला है। वैसे ही आदमी हमें चाहिए भाई। और तुम? लड़कियों को जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करता हूँ, काम खत्म होते ही लड़की को भगा देता हूँ, नहीं तो हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे भाई। क्या मैं भी ऐसा ही हूँ? क्या भाई, आप मेरे लिए भगवान समान हो। आप मेरे गुरु हो जिन्होंने मुझे ये काम सिखाया है। मैं जो कुछ हूँ सिर्फ आपकी वजह से। ठीक है, कार्तिक को काम जल्दी खत्म करके वापस आने बोलो। एक बहुत बड़ा काम आया है। हाँ, और वो काम तुम दोनों साथ में खत्म करोगे। ठीक है भाई, काम हो जाएगा। इस दुनिया में फेसबुक के जरिए लड़कियों को पटाने वाला सिर्फ मैं हूँ। एक बात पूछूं? हम फेसबुक में कितनी बातें करते हैं, लेकिन जब सामने फेस टू फेस बैठे हैं तो तुम इतना चुप क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, यूं ही बैठी हूँ। देखो गायत्री, अगर कोई बात है तो वो बोल दो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? यहाँ सिर्फ हम दोनों नहीं हैं,
साथ में एंजल भी है, ओह इसलिए मैं थोड़ी दूरी रख रही ओह, हूँ। ओके ओके, मैं समझ गया। मैं आज रात को यहाँ पर रुक जाता हूँ, कल सुबह चला जाऊंगा। तो रात का प्रोग्राम क्या है? कोई फिल्म देखने चले? ओह नो, नाइट शो से मुझे एलर्जी है, अगले दिन सारे काम बिगड़ जाते हैं। तुम चली जाओ, मैं घर पे आराम करूंगा। नहीं नहीं, मैं फिल्म देखने अकेले नहीं जाती हूँ। क्या कह रही हो तुम? मैं फिल्म देखने सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ही जाती हूँ। तुम पहले मर्द हो जिससे मेरी दोस्ती हुई है, सच कह रही हूँ। ओके, चलो विश्वास किया, थैंक यू। गायत्री, हाँ गायत्री, सुनो, एंजल बुला रही है। क्या हुआ? मेरा हेयर ड्रायर कहाँ है? तुम्हारे कमरे में होगा, जाकर ढूंढो। हे, तुम दोनों के बाल तो अच्छे हैं, तो क्यों चाहिए हेयर ड्रायर? नहा कर आई होगी इसलिए पूछ रही है। ओह जरा अंदर आओगी? मैं अभी आई कार्तिक, यही बैठे रहना। ठीक है। क्या है? जरा अंदर आओ। गायत्री, मैं जब शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा, पक्का प्रॉमिस। आप तो शादी तक पहुंच गए। शादी तक पहुंच गया, इसलिए तो हम आज साथ। मैं हमारे बच्चों की कसम खाता हूं, सच कह रहा हूं मैं, यकीन करो। दूर दूर से बातें बहुत हो गईं, अब हम नजदीक आकर के प्यार वाली बातें करेंगे, सच में। गायत्री, गायत्री, क्या हुआ? क्या बात है? बोलो ना। खिड़की से कोई देख रहा था। आपके पास गन भी है? घबराओ मत, ये हमारी सेफ्टी के लिए है। मुझे डर लग रहा है कार्तिक, किसी को गोली मत मारिएगा। तुम डरो मत। छोड़ दो कार्तिक, अंदर चलते हैं। गायत्री, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद कोई चोर होगा, डोंट वरी। मुझे लगता है ये कोई भूत होगा। गोली लगने से भूत मर सकता है क्या? गोली लगते ही बिना चीखे मर जाएगा। डरो मत और अंदर जाओ, अंदर जाओ, चलो। हाँ चलो, अंदर चलते हैं। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तुम दोनों अंदर जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं अकेली नहीं सो पाऊंगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ सो जाओ। पता नहीं कौन था। शिट, मूड ऑफ हो गया। मेरे यहाँ सोने से तुम दोनों डिस्टर्ब तो नहीं होगे ना? वैसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ। इसे सच में खुजली हो रही है या मुझे जानबूझकर उकसा रही है? समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये मुझे सोने नहीं देती। अब मैं क्या करूं?
अरे बाप रे, सो जाता हूँ वरना खुद पे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। भाई ये ऐसे क्यों भाग कर आ ऐसे रहा है? भागकर क्यों आ रहा है? क्या बात हो गई है? भाई भाई हमारे आदमी को धर्मराज के आदमी ने मार डाला भाई। पुलिस भी आई है भाई, सबको अरेस्ट कर रहे हैं। अगर जात पात के नाम पर लोग मार काट करेंगे तो पुलिस बैठकर तमाशा देखेगी। ठीक है मैं संभाल लूंगा। अपने आदमियों से कह देना 2 दिन के लिए वो बाहर कहीं नहीं निकले। ठीक है भाई। ठीक है तुम जाओ। ठीक है भाई। लगता है ये लोग जात पात की समस्या खत्म नहीं होने देंगे। बोलिए भाई। तुम्हें एक खास बात बतानी है। हाँ बोलिए भाई। यहाँ माहौल बहुत खराब है, तुम अभी वापस मत आना। यहाँ मारपीट हो रही है। जब मैं कहूँगा तभी आना, ठीक है? ठीक है भाई। एक दिन अभी और वहीं ठहर जाओ, कल आ जाना। ठीक है भाई। ओहो, अब मैं कैसे रुकूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या बात है कार्तिक, बहुत सोच में हो? रात जो हुआ उसके बारे में सोच रहे हो? वो बात नहीं है गायत्री, एक छोटी सी फीलिंग है। छोटी सी भी फीलिंग नहीं, एक्चुअली बड़ी फीलिंग है। तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जाऊं, बस यही फीलिंग है मेरी। मैं भी नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। सही कहा गायत्री, तुम और मैं एक जैसा सोचते हैं। मेरा भी मन नहीं कर रहा तुम्हें छोड़कर जाने का। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज रात को मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, कल सुबह चले जाऊंगा। ठीक है, मैं दुकान जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। दुकान क्यों जाना है पर? कुछ खास सामान खरीदना है। गायत्री, मेरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा है। कल रात को भी मैं ठीक से सो नहीं पाया। तो मैं आराम करता हूँ, तुम जाकर आओ, प्लीज जाकर आओ। ओके। ओके बाय। ओके बाय। हेलो, काम हुआ क्या? अपना काम हो गया है। पैसे रेडी हैं यार, लेकिन आइटम रेडी नहीं है। ओके, बाकी सब तो पक्का है ना? पक्का है, सब काम बिल्कुल पक्का है यार। ठीक है। सुनो, मुझे व्हाट्सएप पर भेजो कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो। ठीक है दोस्त, अभी भेजता हूँ। इसको देखकर तो मैं पागल हो जाता हूँ। आज तो मैं इससे पटा कर ही रहूंगा। क्या खुशबू है तुम्हारे बदन की। सच में तुम बेपनाह खूबसूरत हो। क्यों मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गायत्री से पहले अगर मैं तुमसे मिला होता तो मैं तुम्हारा बीएफ होता। क्या? बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड। वो तो अभी भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स कहा ना आपने, वो तो कितने भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन बेस्ट फ्रेंड तो एक ही होता है ना। मैं आपकी फ्रेंड ही हूँ। बेस्ट हूँ या नेक्स्ट हूँ या वर्स्ट हूँ? आप तो बेस्ट, मेरा मतलब दिल के करीब हो, ऐसा कह रहा था। देखिए, मैं हमेशा फेस टू फेस, स्टेट टू स्टेट बात करता हूँ। बात करूँ? आपकी बात तो मैं समझ रही हूँ, आगे बताइए। देखो, हम दुकान जाते हैं, हमें कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसे खरीदे या नहीं, लेकिन उसके बारे में पूछेंगे जरूर। और वैसे ही मुझे आप बहुत पसंद है, तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? आप बताइए, पूछूं क्या? क्या पूछना चाहते हैं आप? आप मुझसे शादी करेंगी क्या? हेलो, आप मेरी फ्रेंड के लवर हैं, ये मत भूलिए आप। देखिए, प्यार कई बार हो सकता है,
लेकिन शादी एक ही बार होती है और वो मैं आपसे करूंगा। बहुत जोश में है। ये गलत है, हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। शादी के लिए पूछना गलत है क्या? मेरे दिल में जो था मैंने वो आपको कह दिया, लेकिन अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझसे नहीं होगा। ओके ठीक है, तो आज से हम लवर हो गए। लवर? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखिए ऐसा मत बोलिए प्लीज। बातें तो बहुत अच्छी करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। करता है ना? पता नहीं ये मर्द लोग कहाँ से इतनी डायलॉगबाजी सीखते हैं। बस लड़की देखने की देर है। बस ऐसी ही बातों से आप मेरा दिल जीत लोगे। तो मैं ओके समझूं? ओके, लेकिन अभी नहीं। रात को गायत्री के सोने के बाद मेरे कमरे में आइएगा। यस, तुम सच में एक एंजल हो। मैं बहुत खुश हूँ सच में। मैं भी। आई लव यू। बेटा इधर आओ। ये दौलत, ये कंपनी मैंने और मेरे भाई की मेहनत की कमाई है। बेकार में घूम के तुम पैसे बर्बाद मत करो। इस दौलत का ख्याल रखो, हमारे नाम को रोशन करो, हमारे लिए इतना ही काफी है। डैडी, ये मेरा फाइनल टूर है, इसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। प्लीज डैडी। ये तुम्हारा फाइनल टूर होना चाहिए, इसके बाद तुम किसी टूर पे नहीं जाओगे, समझे? ठीक है डैडी। ठीक है चलो। थैंक्स डैड। हाय तरुण, हाउ आर यू? मैं तो अच्छा हूँ, और तुम? मैं अच्छी हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम अभी कहाँ हो? मैं पुणे में हूँ। एक गुड न्यूज़ है। क्या? बिजनेस के सिलसिले में मैं सोलापुर आ रहा हूँ। हाँ, ओह। और तुमसे भी मिल लूंगा। वाओ, थैंक यू। आई एम वेटिंग। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, जल्दी आना। हाँ हाँ जरूर आऊंगा, क्योंकि मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। वाओ, थैंक यू। ठीक है, बाय। बाय। क्या कर रही हो? एंजल, क्या हुआ? गायत्री क्या हुआ? क्या हुआ? रुको। गायत्री उधर देखो। कौन है वहाँ पर? ए, कौन है? रुको।
हे, चलो जाकर देखते हैं क्या हुआ। नहीं, मुझे डर लग रहा है। डरने से क्या होगा, जाकर देखोगी नहीं क्या हुआ वहां पे। चलो 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 भी। एंजल, कार्तिक दिखाई नहीं दे रहा। तुम बताओगी तब पता चलेगा क्या मुझे? उसे ढूंढते हुए कोई आया तो? अगर उससे कुछ होता है ना तो इसमें हम बिल्कुल नहीं फंसेंगे, तुम डरो मत। वो कैसे? यहाँ आते समय उसने अगर किसी को बताया होगा तो फिर ये बात सबको पता चल जाएगी, हम फंस जाएंगे। बकवास बंद करो, वो यहाँ नहीं आया था। बस बिना मतलब के दिमाग में टेंशन मत पालो तुम। चलो यहाँ से, चलो। हे, ऐसे बैठी हो जैसे कोई भूत देखा हो। अभी भी कंफ्यूज हो? तुम सब कुछ इजी लेती हो, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती। जो हुआ उसे सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये क्या बात हुई? एक ही बात को बार बार क्यों दोहराती रहती हो? गायत्री, इतना टेंशन मत लो। तुम्हें ढूंढते हुए कोई नहीं आ रहा और उसे भी ढूंढते हुए कोई नहीं आएगा। ज्यादा मत सोचो तुम। चलो जल्दी तैयार हो जाओ, आज हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ? कहीं भी, जस्ट रिलैक्स। चलो गेट अप। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारा फैमिली फ्रेंड था क्या? सिर्फ फेसबुक फ्रेंड था ना? चलो। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये कार्तिक का फोन है ना? चलो इसे स्विच ऑफ कर देते हैं। हाँ। तुम तैयार हो जाओ, मैं तरुण को लाती हूँ। हाँ। ए विमल, अरे वो कार्तिक कहाँ चला गया है? फोन ही नहीं उठा रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है तब से। उसे हुआ क्या है? कुछ जानते हो क्या? तुम अपने फोन से जरा ट्राई करो। वो सो रहा है या जाग रहा है मुझे क्या फर्क पड़ता है? आखिर ये पैसे का मामला है। जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती है। पैसे लाकर उसे देना चाहिए कि नहीं? चल हट यहाँ से। अरे बाप रे, कार्तिक से बात होती है क्या तो किया भाई? फोन चाय करे। गिर गई। ठीक है भाई, पूछो उससे क्या हुआ। ठीक है भाई। ये खुद भी चाय नहीं पीते, दूसरों को भी नहीं पीने देते।
तरुण तरुण रुको रुको। एंजल ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो? रुक जाओ रुक जाओ। एंजल मुझे जाने दो। नहीं, कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझे कुछ मत करना। नहीं, प्लीज। फर्स्ट हाफ में तुमने तो डरा दिया, अब सेकंड हाफ में क्या करने वाले हो? फोन फोन है, इसमें तो बहुत सारे नंबर्स हैं। चलो देखते हैं कौन सा नंबर है। हेलो सर, अर्नाल्ड जी, कहिए सर। हाँ बोलिए, आप कहाँ हैं? अमेरिका में? ओहो, ठीक है सर। हाँ, 12 तारीख को शूटिंग है। सर, मैं विलन का रोल कैसे कर सकता हूँ सर? ऐसा मत कहिए सर, ठीक है सर। हाँ, वो क्या है कि 12 तारीख को मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जैकी चैन के साथ, डबल रोल वाली सर, और मैं हीरो हूँ सर। इसलिए सर, सॉरी सर, इसलिए मैं विलन का रोल नहीं करता हूँ सर। हाँ, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी सर। नेक्स्ट टाइम करते हैं ना? हाँ, सॉरी सर। साल में कितनी फिल्में करूँ अब? हाँ? अभी तक शूटिंग पर गया नहीं और कहता है कि अमेरिका से अर्नाल्ड का कॉल आया था। शंकर, तुम कहते हो कि उस घर के अंदर भूत प्रेत आत्माएं रहती हैं, उसी घर में 2 लड़कियां भी रहती हैं। उन 2 लड़कियों को छोड़कर भूत ने उन 2 लड़कों को क्यों मारा? बोलो सर, भूत ने नहीं मारा। ये तुम क्या कह रहे हो? सह्याद्री के पहाड़ों में हम एक खूबसूरत गांव ओपन करते हैं। मिली? जी पिताजी। मैं थोड़ा पहाड़ों की तरफ जाके आता हूँ। ठीक है। शहर से छोटे मालिक आ रहे हैं। हाँ। हाँ। बड़े मालिक ने खबर भिजवाया था। हाँ, तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी।
ये मधु भाऊ का घर कहाँ पर है? हाँ, मधु के घर जाना है। एक काम करो, सीधे ऊपर जाना, फिर दाहिने मुड़ जाना, 10 घर को छोड़ देना, एक ऊंचा रास्ता होगा, उस रास्ते से ऊपर जाओगे तो वहीं पे मधु का घर है। ठीक है। एड्रेस बताते वक्त कहाँ कहाँ खुजा रहा था और उसी खुजली वाले हाथ से वो नाश्ता खिलाएगा। अब तुम गांव में आ गए ना, अब गांव को भी गंदा नॉर्मल की करो। अलग होती है। कितना खूबसूरत गांव है, देखो। ए, यहाँ रोकना, यही सही जगह है। बढ़िया, चलो उतरते हैं। अरे एड्रेस जरा ठीक से पूछ कर आओ ना। ठीक है दोस्त। एक जंगल, 10 घर, इसमें क्या एड्रेस ढूंढना? ए आदिवासी, मुंह बंद रखना। मुझे आदिवासी कह रहा है। ये भालू जंगल की कमी बता रहा है। दूंगा एक खींच तुम्हें के। क्या पता? उधर देखो। अरे उधर और देखो, वो बोलता कहाँ है, जा रहा किधर जा रहा है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इनको पूछो। हेलो। कौन है? हाफ पैंट में आए हैं? बताइए आप हैं कौन? अरे गूंगे हैं क्या? बोलिए ना। कौन है आप? ये क्या कर रहे हैं? सॉरी, मधु भाऊ का घर यही है क्या? हाँ यही है, वो मेरे पिताजी हैं। ओह, तो आप मधु भाऊ की बेटी हैं? नहीं, मैं उनकी माँ हूँ। हो, मधु भाऊ की इतनी सुंदर बेटी है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब देख लिया ना? देख लिया। क्या चाहिए? मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। क्या कहा? नहीं, आप मेरी मदद कीजिए कह रहा था। आप जिस घर में रहने वाले हैं उसकी जी हाँ। साफ सफाई के लिए पिताजी गए, और वो जो घर है वो उधर है। जाइए। आपने तो कह दिया कि वो घर वहाँ पर है, लेकिन हमें रास्ता तो बताइए, क्योंकि हम रास्ता तो नहीं जानते। ठीक है, आइए चलिए। हाँ, चलिए चलिए। आप यहाँ से सीधे ही जाएंगे ना, रास्ता जहाँ घूमता है हाँ। अभी घूम जाइए, फिर वहाँ ठीक से है। बिल्कुल सीधे हाँ। सामने ही घर है। आप नहीं चलेंगी मेरे साथ? मैं क्यों चलूं? आप शहर से आए हैं ना, लाइन खींचा तो रोड बना सकते हैं। जाइए। सुनो, हम खुद ही जा सकते हैं, बेकार में किसी आइटम को ले जाने की जरूरत नहीं है। चलो चलें? चलो चलो चलो, आ जाओ। आ जाओ। जंगल में शेर भालू होते हैं ना, जब ये पंख हमारे साथ होगा तो वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ए, मेरा मजाक उड़ाता है। अरे नमस्ते छोटे मालिक। हाँ, नमस्ते चाचा। मालिक। हम आपके ही घर पे गए थे। अच्छा हूँ। आपके बेटे ने बताया कि आप इधर हैं, इसलिए हम आ गए। आप अच्छे हैं ना? अच्छे क्यों नहीं होंगे, रहने के लिए घर है, चारों तरफ जंगल है और ऊपर वाली की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप जाके आराम करिए, मैं आता हूँ बाद में। ठीक है। ठीक है मालिक। चलता हूँ। ए, यही घर है, चलो गाड़ी निकालो। मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। मिली। ए मिली, मंदिर जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, अब और कितना काम करोगी तुम? नहीं, मैं नहीं आ रही, तुम जाओ। क्यों नहीं आओगी? तुम्हें पता है ना आज क्या तारीख है? 6 तारीख। 6 बजे नल में पानी आए या ना आए, लेकिन 6 तारीख को मेरा उसका दिन है, इसलिए तुम जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ये पहाड़ चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। चल चल। ये लोग तो मजे कर रहे हैं यार। मेरी हालत खराब हो रही है। इतनी जल्दी थक गया? वो भी ना यार। चल जल्दी। अरे यार, यहाँ से देखने से पहाड़ और बादल कितना खूबसूरत लगता है, देखते रहने का मन करता है यार। इसीलिए तो फिल्म वाले कहानी लिखने के लिए यहाँ आते हैं। ए, कोई भी आए क्या फर्क पड़ता है, यहाँ का सुकून कितना अच्छा है, और कहीं मिलेगा क्या, इसलिए सभी इधर आते हैं। जो भी हो, हम सब
4-5 दिन यहाँ पर रहकर एंजॉय करके जाएंगे और हमारे लिए ये नजारा जवान लड़की के जैसे होगा। नजारे की बात कर रहा है? मैंने यहाँ पर जो परी देखी थी उसके सामने ये नजारा कुछ भी नहीं है। अरे रे 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 हैं? क्या बात है भाई, मैं तेरी इस बात का इंतजार कर रहा था। शहर में मेकअप करती हुई लड़कियों को देख देख कर मैं बोर हो चुका हूँ। क्या माल थी यार, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जिंदगी में कम से कम एक बार तो ऐसी पहाड़ी माल को चख लेना चाहिए, उसी में तो मजा है। ऐसा सोचना भी मत भाई, ये जंगली लोग ना तेरी बोटी बोटी काट डालेंगे। जा बे डरपोक, एक बार फैसला कर लिया ना बस बात खत्म। अबे संभाल के, अबे संभाल के, गिर जाएगा। धीरे धीरे से। वाह। सुबह के 5 बजे जगा कर यहाँ ले आया यार। अरे जाना यार। आप सुबह सुबह आए हैं, वो भी धोती पहन के? अरे वो तुम्हें पैंट पसंद नहीं है ना, इसलिए तुम्हारे पसंद की धोती पहन के आया हूँ। अच्छा लग रहा हूँ ना? इसकी प्रेम कहानी हो गई शुरू। अच्छा ये बताओ, तुम हमेशा इतनी फ्रेश कैसे लगती हो? हमने सारे साबुन यूज कर लिए लेकिन इतने गोरे नहीं बने। दिल साफ होने से चेहरे पे रौनक आती है, इसलिए आप भी अपना दिल साफ रखिए। अरे वो सब छोड़ो, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लो आ गए। आइए छोटे मालिक। अगर आप खबर भिजवाते तो वहीं आ जाता। आपने इतनी दूर आने की तकलीफ क्यों? नहीं कोई बात नहीं। धूप तेज होने से पहले मैं बाहर जाके तो बेटी शर्ट देना। अभी लाई पिताजी। छोटे मालिक, नाश्ते में क्या खाएंगे आप? आप खाना भी बनाते हैं? नहीं मैं नहीं छोटे मालिक, मेरी बेटी बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है, खा के देखिए, बहुत स्वादिष्ट बनाती है, एकदम बढ़िया। आप ना होटल को भूल जाएंगे। ओह, ये बात है? हाँ। तब तो जरूर खाएंगे। ये लीजिए पिताजी। हाँ, नाश्ता बना देना बेटी। तब तक हम थोड़ा घूम कर आते हैं। हाँ, चल चलते हैं। मैं आता हूँ। लाजवाब है और इसके हाथ भी कितने खूबसूरत है यार। चल यार, पहले नाश्ता करते हैं, बाद में पहले खाएंगे। दांत तो साफ कर लो, फिर नाश्ता करेंगे। क्यों भाई, तुमने तो कहा था कि यहाँ मोर और खरगोश दिखाई देंगे, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ शेर और चीता भी होते हैं, बुलाऊं क्या? हमें मारकर सभी जानवर एक हफ्ता आराम से खाना खाएंगे, चलेगा तुझे? संभाल के चढ़ यार। उनकी तो सिर्फ हड्डियां हैं, मांस तो है ही नहीं। जानवर इनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, इनसे दूर चले जाएंगे। वो देखिए मालिक, वहीं से हाथी आते हैं और इस झील में आकर के पानी पीते हैं। संभल के आइएगा छोटे मालिक, संभल के। हाँ, हाथी दिखे तो मुझे बताना। क्या बोले? हाथी अकेला होगा, जो बहुत ही खतरनाक होता है। पिछले हफ्ते उस तरफ हाथी ने अपने गांव के एक आदमी को हवा में उछाल के पैरों से कुचल दिया, उसकी हड्डी पसली एक हो गई। सुना तुम लोगों ने? हाथी पास में आया तो समझो मौत पक्की। अरे यार, अरे मेरा पेट खराब हो गया। अपना गैस सिलेंडर खोल दिया यार। जगह ढूंढनी होगी। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं यार। क्या? अब बस भी करो यार, बहुत भूख लगी है। मैंने तो पहले ही कहा था नाश्ता करके निकलते हैं। छोटे मालिक, हम लोग यहाँ पे ताजी हवा में सांस लेते हैं। अच्छा। उसे देखो, लगता है उसका पेट भर गया। भाई पहले पेट भरते हैं, बाद में आँख सेकते हैं। तो ये है हमारा
स्पेशल नाश्ता। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। ये तो प्याज है। बिना शर्म के खाओ दोस्त। आप लोग पेट भर के खाइएगा, शर्माओ मत। मुझे भी दो। और लीजिए। अच्छा। आराम से खाइए, पेट भर के खाइए। सुनिए, आप बिल्कुल फिक्र न करें, हम पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। शर्म हम नहीं जानते। शहर में मैगी नूडल खा खा कर तंग आ चुके हैं यार। ये खाना अच्छा लग रहा है। मुझे और चाहिए, मेरा पेट नहीं भरा। बहुत बढ़िया बना है। बिल्कुल। हाँ, और ठूसो। अबे अभी तो खाना शुरू ही किया है मैंने। हमने तुम्हारी बात मान ली, खाओ खाओ। छोटे मालिक, नाश्ता कैसा लगा? मेरे पास इसके लिए कोई शब्द नहीं है मधु भाऊ। पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। जिसने भी बनाया है उसके हाथों में सोने का कंगन पहनाने का मन कर रहा है। छोटे मालिक, थोड़ा और दूं मैं? हाँ, दीजिए ना। बेटी, थोड़ा सा और दो। भुक्खड़ कहीं का। सिर्फ कंगन ही नहीं, प्यार से हाथों को 1000 बार चूमूंगा। देखती हूँ कैसे चूमते हैं। छोटे मालिक क्या बोल रहे थे? हैं? मैं कह रहा था बहुत अच्छा है। अब जाकर आराम से सोएंगे। लगता है पेट भर जाएगा। छोटे मालिक, और नाश्ता दूं? नहीं नहीं, बस काफी है। अब हाथ धोने का पानी खत्म हो गया है, थोड़ा पानी लेकर आइए। अरे सुनिए, हाँ? जरा पानी डाल देंगी? आप तो मेरे हाथों को चूमने की बात कर रहे थे ना? क्यों नहीं देनी चाहिए? अभी रहने दो। देखना चूमने वाले मुंह का क्या करती हूँ मैं। जो मर्जी कर लेना, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। भाई वो हाथ धोते धोते क्या कर रहा है? हाँ। ये क्या कर रही हो? तुम पानी भर रही हो? आप यहाँ? यहाँ किसी से मिलना था, इसलिए आया। पिताजी से? नहीं नहीं, किसी और से। उस तरफ तो कोई घर नहीं है। तो क्या है? सिर्फ पहाड़ है। इसका मतलब मैं गलत रास्ते पर आ गया। जाइए। जाऊं क्या? सही रास्ते पे जाइए। ये तो घास ही नहीं डाल रही। ठीक है, अभी नखरे कर लो, बाद में तुझे छोड़ूंगा नहीं।
आप मंदिर भी आते हैं? ये कैसा सवाल पूछ रही हो? देवी माँ, शुक्रवार के दिन देवी माँ के दर्शन करने से ही तो मन को सुकून मिलता है। आप अकेले आए हैं? आपके फ्रेंड्स नहीं आए? वो सभी बहुत आलसू हैं, अब तक सो रहे हैं। आपको ये मंदिर और ये गांव पसंद आया? हाँ, बहुत पसंद आया। सिर्फ गांव ही नहीं, हाँ? तुम भी बहुत पसंद हो। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सॉरी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मिली, आज हम वापस जा रहे हैं। माँ पापा की रजामंदी से मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। तुम अपने पापा से बात करना, क्योंकि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे पिताजी तो मेरी बात मान जाएंगे। मैं तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में सोच रही हूँ, वो मान जाएंगे क्या? देखो मिली, मैं जो भी चाहता हूँ उसे वो पूरा करते हैं। मेरी तरफ से सब ठीक है, तुम्हारे बिरादरी वाले राजी हो जाए, बस इतना काफी है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम्हें वापस आना ही होगा, मुझसे शादी करनी होगी, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी। सिर्फ मैं वापस जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिल और मेरी जान सब तुम्हारे पास ही है। ये लो, ये फोन पकड़ो, मैं घर पहुंचकर फोन करूंगा तुम्हें। फोन जरूर उठाना, बात करेंगे, ठीक है ना? ये लो। ठीक है, अब मैं चलूं? क्यों रो रही हो? मैं चलता हूँ। मैं जरूर आऊंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। हाँ? ओके, बाय। पिताजी, पानी दूं आपको? नहीं चाहिए बेटी। क्या हुआ बेटी? अरे बाप रे, क्या हुआ बेटी? बेटी क्या हुआ? आजा। कुछ नहीं पिताजी। मैं ठीक हूँ। तुम रो क्यों रही हो? आखिर हुआ क्या बेटी? कुछ नहीं हुआ पिताजी। तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठीक है जी,
वैद को बुलाऊं? नहीं पिताजी। तो रो क्यों रही है? कोई बात नहीं पिताजी। क्या बात है बेटी? पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हे भगवान, ये तुमने क्या किया बेटी? ये बताओ अब मैं क्या करूंगा? किसको मुंह दिखाऊंगा? तुम तो कितने लाड़ प्यार से पाला था, उसकी सजा तुमने मुझे ये दी बेटी। मेरी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। मैं किसी को पिताजी वो अच्छे आदमी है। उन्होंने कहा कि वो अपने माँ बाप से बात करके मेरा हाथ मांगने आएंगे। वो जरूर आएंगे, आप भरोसा कीजिए। तुमने ऐसी गलती कैसे की? तुमने प्यार में ऐसी हरकत क्यों की? हम उसको कहाँ जाके ढूंढेंगे? वो अपना फोन नंबर और फोन मुझे देके गए हैं पिताजी। ठीक है बेटी, अभी इसी वक्त उससे तुम बात करो। हेलो हेलो, मैं मिली बात कर रही हूँ। मिली? कौन मिली? ये आप कैसे बात कर रहे हैं? आप हमारे गांव आए थे, याद है ना? अच्छा, तो वो तुम मधु बाबू की बेटी हो ना? हाँ वही। आपको याद आया? हाँ याद आया। मैंने तो तुम्हारे पिताजी के सारे पैसे दे दिए हैं। नहीं जी, वो बात नहीं है। मैं तो हमारे रिश्ते के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, मैं आया था, थोड़े दिन रुका था, खाया पिया और वापस आ गया। तुमने वो बात करने के लिए मुझे फोन क्यों किया? मैंने फोन क्यों किया? ये क्या कह रहे हैं आप? आपने प्यार में शादी का वादा करके मुझसे गलत काम किया और अब अनजान बनकर बात कर रहे हैं। अभी मैं आपके दिए हुए फोन से ही बात कर रही हूँ। मैं क्यों तुम्हें फोन दूं? तुमने गलती की और उसका इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। तुम्हारा चेहरा मैं कब का भूल चुका हूँ। तुम कौन हो मैं जानता भी नहीं। फोन कट करो। This number is currently switched off. Please try again later. अब मैं क्या करूंगा? अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। वो तुम्हें धोखा देकर चला गया, अब तुम क्या करोगी? तुमने मेरे सर पे पत्थर मार दिया। तुम्हारे पेट में पलने वाले बच्चे का क्या करोगी? बोलो 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 बोलो। पिताजी मत मारिए मुझे। मुझसे गलती हो गई। पिताजी मत मारिए, मुझसे गलती हो गई। हे भगवान, हे भगवान, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब इज्जत से रह भी नहीं सकते।
मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। पिताजी, पिताजी। ये बुड्ढे, मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है क्या? देख कर चलना। अरे भाई, इसे क्या हो गया? वो अपने गांव का मालिक है ना, वो उसकी बेटी को दूसरे कौम के आदमी से प्यार हो गया और वो उसे गर्भवती बनाकर चला गया। ये क्या कह रहे हो? बेचारा मानिक बहुत परेशान था और इसी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। अरे रे, बेचारा बहुत अच्छा आदमी था। इंसान के लिए इज्जत बड़ी चीज होती है। इज्जत चली गए तो दिमाग खराब हो जाता है। हाँ भाई। इंसान की इज्जत चली जाए तो जीने का कोई मतलब नहीं होता है, मर जाना ही अच्छा होता है। सही कहा तुमने। मधुबाबू चाय नहीं चाहिए। पिताजी। मत रो बेटी। पिताजी, पिताजी। जो हुआ उसके बारे में सोच के मत रो। आगे क्या करना है वो सोच। आगे क्या होगा मुझे पता नहीं पिताजी। मैं भूल नहीं पा रही हूँ। मुझसे गलती हो गई पिताजी, गलती हो गई। रो मत बेटी। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। रो मत बेटी। तुम रोगी तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा बेटी। ईश्वर है बेटी, तुम हिम्मत रखो। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर दीजिए मुझे। आओ बेटी, आराम से सो जाओ। रो मत। सो जाओ बेटी।
बिना किसी चिंता के सो जाओ। अब इज्जत से रह भी नहीं सकते, अब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। पिताजी, दीदी आपने मेरे पिताजी को देखा? नहीं देखा बेटा। दीदी आपने देखा पिताजी को? नहीं। बोलो ना। दीदी आपने पिताजी को देखा क्या? हे भगवान। बाबू तुमने पिताजी को देखा? नहीं देखा दीदी। किसी ने देखा? पिताजी भैया आप पिताजी को देखा आपने? पिताजी तुमने क्या मेरे हुआ? पिताजी को देखा क्या? बोलो क्या बात है? भगवान क्या करूं मैं? बोलो ना, रुक जाओ मिली, मेरी बात सुनो। पिताजी उस लड़की का आखिर क्या हुआ? सर, उसके पिताजी की मौत के बाद उसने मरने का फैसला नहीं किया सर। वो एक नए दौर की औरत थी, उसे बर्बाद करने वाला और उसके पिताजी की मौत का कारण जो आदमी था, उसने उससे बदला लेने का फैसला लिया। फेसबुक के जरिए उसने धोखा देने वाली लड़कियों के साथ मिलकर उस आदमी से बदला लेने का फैसला लिया। बहुत बढ़िया ट्विस्ट है। गांव की लड़की भूत बनकर बदला लेती है, ये बात अच्छी लगी। धोखा देने वाले आदमी को वो जान से मारती है, ये ठीक है। लेकिन अनजान आदमी को मारने की क्या जरूरत थी? मिली ने नहीं मारा सर, पैसों के लिए एंजल नहीं मारा सर। आओ बताती हूँ। हाथ छोड़ो, कहाँ ले जा रही हो मुझे? एक खास बात है। पता है कार्तिक के बैग में बहुत सारे पैसे हैं और वो मुझे चाहिए। अच्छा मौका है, हाथ से जाने नहीं दूंगी। मैं समझी नहीं। एक प्लान है, तुम एक काम करो, तुम भूत बनकर उसे मार दो। तुम मजाक कर रही हो क्या? मुझे खून करने को कह रही हो? मैं किसी और मकसद से आई हूँ, मुझसे ये सब काम नहीं होगा। तुम्हें करना ही होगा। याद है ना हमारे बीच समझौता हुआ? मैंने तुम्हारी मदद की थी, अब तुम मेरी मदद करोगी, समझी? किसी को जान से मारना कोई खेल नहीं है। मैं किसी को जान से नहीं मार सकती। तुम्हारा फैसला क्या है? तुमसे होगा या नहीं? मुझसे नहीं होगा। तुम यहाँ किसी का खून करने आई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ याद है मुझे, सिर्फ एक आदमी का खून। आखिरी बार पूछती हूँ, तुम मारोगी या नहीं? नहीं। ठीक है, तो हमें अलग होना पड़ेगा। गायत्री, गायत्री, 1 मिनट में आई। क्या हुआ? जरा अंदर आओ।
तुम नीचे क्यों आई? ये क्या? ये सब क्या है? इस समय ये क्यों बाहर आई है? क्या है मिली? एक अर्जेंट मैटर है। बोलो। तो सुनो गायत्री, मुझे सिर्फ पैसों से प्यार है और मुझे सिर्फ पैसे ही चाहिए। मैंने कार्तिक के बैग में बहुत सारे पैसे देखे और वो मुझे चाहिए। इसके लिए एक आइडिया भी है। मिली को इसके लिए भूत बनना होगा और वो डरा कर उसे मार सकती है। लेकिन ये मिली ये काम करने से मना कर रही है। अब तुम ही इसे समझाओ। एंजल, तुम थोड़ा ज्यादा बात कर रही हो। वैसे ही वो पीड़ित है, उसे क्यों परेशान कर रही हो? गलती करने वाले को सजा देनी चाहिए। मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी और उसके बाद हमारे बीच कोई कांटेक्ट नहीं होगा। रुको एंजल, मैं मरी नहीं और किसी तरह तुम्हारे साथ आ गई। मुझे मेरे पिताजी के मौत के गुनहगार को मारना है। अब जो होना है होने दो। बताओ मुझे क्या करना होगा? ये हुई ना बात। एक्चुअली मुझे पहले तुम्हारी मदद चाहिए। कार्तिक यहाँ तुम्हारी प्यार की वजह से आया है ना, तो तुम आज रात को उसे फंसाओगी। उसे किसी भी तरह से पटा लो। अगर उसने हाँ कह दिया तो समझो फंस गया। इतनी देर उसकी मदद चाहिए थी, अब तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? और कोई चारा भी नहीं है। तुम्हें करना होगा। तुम किसी भी तरह से आज रात को उसका मूड बना दो। ठीक 10 बजे उसका हाथ पकड़ लो। उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। मिली, तुम ठीक 10 बजे भूत बनकर रेडी हो जाओ। क्यों, ठीक है ना? चलेगा ना? जाकर उसे फंसाने की तैयारी कर जाओ। तुम भी जाकर तैयार हो जाओ। जाओ ना। उसके बाद क्लाइमैक्स है सर। वो हम ऑडियंस को बता देंगे। यही तो कहानी में ट्विस्ट है। तुम जाओ और चेक लेकर आओ। ओके सर। सुपर कहानी, बहुत अच्छी है। आज के यूथ को जरूर पसंद आएगी। देखना ये फिल्म सुपर हिट होगी। हाँ। ओके सर। ये लो तुम्हारा Thank you, चेक। सर ये चेक पास हो जाएगा ना? तुम्हें शक हो रहा है? आज तक मैंने किसी को चेक नहीं दिया, पहली बार तुम्हें चेक दिया है। देखो शंकर, ये आदमी मेरे साथ 10 साल से काम कर रहा है। बहुत अच्छा काम करता है, इसे अपने साथ रख लो, फायदे में रहोगे। तुम्हारा नाम क्या है? श्यामलाल। ओके श्यामलाल, मुझे फॉलो करो, गाड़ी लेकर आओ। हाँ ठीक है, अभी लाता हूँ। देखो इसने मुझे भुला दिया। चलता हूँ सर। ए शंकर सर, तुम अपनी स्क्रिप्ट यहीं पर छोड़कर जा रहे हो? हाँ, इस कहानी के लिए तो मैं फिल्म बना रहा हूँ। क्लाइमेक्स तो बता दो। ये लो शंकर, अपनी कहानी। कार्तिक ने फोटो भेज दिया लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। पता नहीं भाई क्या बोलेंगे। तुम यहीं रुको, मैं भाई से बात करके आता हूँ। ठीक है। नमस्ते भाई। वो लड़की हो या फिर कोई परी हो, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। कार्तिक पैसे लेकर नहीं भागेगा, वहां कुछ तो हुआ होगा। जो भी हो, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। जाओ पैसे लेकर आओ। गायत्री, संभल कर जाना। ठीक है एंजल, मैं चलती हूँ। मिली का ख्याल रखना। हाँ रखूंगी। पहुंचकर मुझे फोन करना। हाँ, मैं उसका ख्याल रखूंगी। हाँ, बाय। सुनो, यही घर है, तुम इधर ही रुको, मैं अंदर जाता हूँ। कहिए ना, क्या काम है?
कार्तिक के मर्डर के बारे में जानना है। तुम ये सोच रही हो कि मैं उसके बारे में कैसे जानता हूँ? वो गायत्री से यहाँ मिलने आया था। क्यों, डर गई क्या? बताओ, वो आया था ना? नहीं नहीं, इस नाम का तो यहाँ कोई नहीं आया। नहीं आया? हाँ? क्यों झूठ बोल रही हो? मैं सब जानता हूँ। वो यहाँ आया था, इसका सबूत है मेरे पास। देखना चाहती हो? ये देखो, ये तुम ही हो ना? ये फोटो कार्तिक ने यहीं से मुझे भेजी थी। बताओ कार्तिक कहाँ है? सॉरी, ये मेरी फ्रेंड गायत्री का पर्सनल मैटर है, तो इसलिए मैं हिचकिचा रही थी। कार्तिक 2 दिन पहले आए थे, लेकिन उसी दिन वापस चले गए। गायत्री भी अपने गांव चली गई है। तो वो यहाँ आया था, लेकिन अब कहाँ गया ये पता नहीं है ना। मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ? चलो वो जाने दो। कार्तिक यहाँ बहुत पैसे ले आया था। उस बारे में तुम जानती हो? सॉरी, मुझे कुछ नहीं पता। जानता हूँ, तुम जैसों के लिए कसम वसम कोई मायने नहीं रखता। सच बताओ मुझे, यहाँ क्या हुआ था? हेलो मिस्टर, पता नहीं आप क्या कह रहे हो। मैंने कह दिया ना, हमें पैसों के बारे में कुछ नहीं पता। ओके, कूल कूल। तुम लोग टेंशन क्यों ले रही हो? चलो वो जाने दो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे कोल्ड ड्रिंक्स या चाय कुछ नहीं पिलाओगी? रुकिए। सुनो विमल। जी भाई बोलिए। ये बात है, ठीक है भाई। बहुत बड़े खिलाड़ी हैं ये लोग। हेलो हेलो, चलो चलो जल्दी। चलो जल्दी जल्दी। चल गाड़ी निकाल, जल्दी चल। हमसे बचकर भागने की कोशिश कर रही हैं वो दोनों। देखते हैं कितनी दूर भागती हैं। उस तरफ चलो। पकड़ उनको। रुको, रुक जाओ। कहाँ बचकर भागोगी? भाग रही हो? रुको। कहाँ छुप गई? कहाँ गई? यही गई होंगी। उस तरफ देख। भाई, आपका काम हो गया है।
हम लोग पैसे लेकर आ रहे हैं। पैसा, हम पैसे के लिए जीते हैं और पैसे के लिए ही खत्म हो जाते हैं। एक का अंत दूसरे की शुरुआत है।